आज हमने होली के अवसर पर आपके लिए एक राजनीतिक होली का इंतजाम किया है और ये राजनीतिक होली खेलने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान है। हमारे साथ आ रही हैं राजनीति की महारानी। अब आप सोचिए राजनीति की महारानी कौन हो सकती हैं। एक और हिंट मैं आपको देता हूं, उनका नाम है रानी भारती। अब शायद आप समझ गए होंगे, एक नई वेब सीरीज है जिसका नया सीजन आया है जिसका नाम है महारानी। बिहार की राजनीति पर यह वेब सीरीज आधारित है और अभी इसका एक नया सीजन पार्ट 3 आया है, सीजन 3 आया है और कहानी कुछ ऐसी है, ये बिहार की राजनीति पर आधारित है जिसमें बिहार के एक मुख्यमंत्री अपनी चौथी पास पत्नी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना देते हैं और उसके बाद ये चौथी पास जो मुख्यमंत्री हैं महिला, ये बिहार के बड़े बड़े नेताओं को धूल चटा देती है। तो स्वागत कीजिए राजनीति की महारानी यानी रानी भारती यानी हुमा कुरैशी का। हुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल तो राजनीति का पूरा माहौल है जी, और ऐसे माहौल में आपकी ये जो वेब सीरीज है इसे लोग देख रहे हैं। आपका जो किरदार है रानी भारती का, और आप देखिए कि आज वो रानी भारती के किरदार में ही आपको यहाँ नजर आ रही हैं। ये जो किरदार है ये कई बार ऐसा लगता है कि राबड़ी देवी से इंस्पायर्ड है, कई बार ऐसा लगता है जयललिता या फिर मायावती से इंस्पायर्ड है, या फिर हो सकता है ममता बनर्जी से भी। तो ये आपका किरदार किससे इंस्पायर्ड है? सभी से है और किसी से भी नहीं है। आई थिंक रानी भारती जो है वो हिंदुस्तान का जो कॉमन मैन है उससे इंस्पायर्ड है। आई थिंक हर कॉमन मैन के अंदर एक ख्वाहिश होती है, एक भावना होती है कि एक बार हमको सत्ता देके देखो तो हम दुनिया बदल देंगे और जो जितने समाज में जितने भी जो भी खराब चीज़ें हैं उसको ठीक कर देंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो राइटिंग है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। आई डोंट थिंक जो सुभाष कपूर है या सोनी लिव वाले हैं उन्होंने किसी स्पेसिफिक पॉलिटिशियन को दिमाग में रख के ये बनाया था। ऑफ कोर्स जब सीजन बनाया तो बहुत लोगों ने बोला कि यार ये तो एकदम राबड़ी देवी जैसा है, बट एक्चुअली जब लोगों ने काफी कुछ राबड़ी देवी की कहानी से मिलती है। बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली, आप तो मतलब इतना जानते हैं पॉलिटिकल स्फीयर में, खाली बस एक वो चीज थी कि एक हस्बैंड वो अपने पति की जगह उनको जी बस खाली वो स्टार्टिंग पॉइंट वो था। बाकी तो दोनों कहानियां बहुत अलग हैं, बहुत ज्यादा अलग है। जब कोई किसी नेता का रोल करता है तो देखिए रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे मिल जाते हैं क्योंकि हमारे देश की राजनीति नेताओं से भरी पड़ी है। बिल्कुल, आप बहुत सारे उनको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब एक महिला नेता, वो भी बिहार की, आपको एक रोल उसका निभाना है तो आपने क्या तैयारी की और आपका रेफरेंस पॉइंट क्या था कि किसके जैसा दिखना है आपको? नहीं, ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट था नहीं। मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि जब लोग ये देखें तो वो किसी भी नॉर्मल नेक्स्ट डोर महिला से उसको आइडेंटिफाई करें। हम लोग ना क्योंकि मैं तो अपने आप को फेमिनिस्ट मानती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग ना बहुत कम वैल्यू देते हैं जो घर पे महिलाएं काम करती हैं उनको, कि एज इफ उनके कोई वर्थ नहीं है या उनमें इंटेलिजेंस नहीं है। अगर कोई अंग्रेजी में बात नहीं कर पाता तो मतलब वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। एक उस तरह की एक धारणा है लोगों के अंदर। तो मेरा सिर्फ ये था कि हर इंसान जब इसको देखे तो लगे हमारे बगल में कोई पड़ोस में कोई रहती हैं, बिल्कुल वैसी हैं, और अगर वो चीफ मिनिस्टर बन के कुछ कमाल की चीज़ें कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो थॉट प्रोसेस वो था जी। आपकी अपनी भी राजनीति में रुचि है? बिल्कुल भी नहीं, आप जानते हैं। तो एक ऐसा एक्टर जिसकी राजनीति में कोई रुचि ही नहीं, बिल्कुल पहली बात, उसे एक महिला नेता का किरदार निभाना है और वो भी बिहार का, तो मैनरिज्म जो है वो एक बिहारी जैसा होना चाहिए, बिल्कुल भाषा बिहारी जैसी होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा बदलाव आपको अपने अंदर लाना पड़ा होगा। मेरा तो मुझे लगता है पिछले जन्म का कुछ रिश्ता है बिहार से, क्योंकि मेरी पहली फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर में भी मैं एक बिहार की लड़की प्ले कर रही थी। इनफैक्ट जब मैंने वो फिल्म की तो क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, साउथ दिल्ली में पली बड़ी हूँ, गार्गी कॉलेज गई, यहीं पे स्कूलिंग की, तो जब मैंने वो फिल्म के बाद मैंने पहली बार ऐसे इंटरव्यू को किया तो सामने वाले जर्नलिस्ट ने बोला, अरे आप तो बहुत पढ़ी लिखी लगती हैं, आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बात करती हैं। मैंने कहा आई एम प्रॉब्ली मोर एजुकेटेड देन यू आर, बट दैट्स सेपरेट मैटर। बट नहीं, आई थिंक कुछ तो कनेक्शन है बिहार से। मैं जो भी किरदार करती हूँ जो बिहार का होता है बहुत उसे प्यार मिलता है। इनफैक्ट विनीत कुमार जो हमारे सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, काला नाग का, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब जाता हूँ पटना तो सब बोलते हैं कहाँ से है ये पटना में। तो आई थिंक अच्छा है, बहुत प्यार मिलता है मुझे बिहार की बेटी बन के, एंड आई होप कि अगले सीजन में भी हमको इतना ही प्यार मिले। इस वेब सीरीज में आने के बाद और ये रोल निभाने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? बहुत सारे, एक तो बहुत सारे, आप जैसे फ्रेंड्स बन गए। हाँ, आई थिंक वेदर इज अ जर्नलिस्टिक कम्युनिटी या जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, चाहे किसी भी
पॉलिटिकल पार्टी से हों, आई थिंक उनको बहुत ये शो एंटरटेन करता है। बहुत सारे जो ऑडियंसेस तक मैं शायद नहीं पहुंच पाई थी आज तक, जो मिडिल क्लास हैं या बड़े शहरों से बाहर हैं, आई थिंक इतना प्यार मिलता है रानी भारती को। मैं भी सुबह मैं मुंबई से जब आई तो जितने सिक्योरिटी वाले सब भाग के आ गए, मैम आपका हमने सीजन 3 देखा। आई थिंक इतना प्यार मुझे शायद ही किसी कैरेक्टर के लिए मिला होगा अपने करियर में। और मैंने काफ़ी हिट फिल्में भी की हैं, 100 को फिल्में भी की हैं, बट आई थिंक जब कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जिससे लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे जैसी है, हमारे जैसा है, वो प्यार आपको अलग ही मिलता है। जैसे हाल ही मैंने एक फिल्म देखी थी विक्रांत मसी की 12th फेल, वो देख के मुझे भी ऐसे फीलिंग हुई थी कि अरे यार इसको बनना चाहिए IAS अफसर। सो आई थिंक बहुत कम फिल्में या कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं एज एन एक्टर जहाँ पे आपको ऐसा प्यार पाने का मौका मिलता है। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जब वो इस तरह के इंटेंस कैरेक्टर में जाते हैं जी, तो बहुत समय तक वो उसी कैरेक्टर के अंदर रह जाते हैं। नहीं बिल्कुल। और आप देखिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में रानी भारती तो आई हैं, दूसरी बात यह है कि आज होली के दिन भी हम ये ब्लैक एंड व्हाइट डिस्कशन कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में, और हम दोनों ही ब्लैक में हैं जी। देखिए ये भी एक जो है दिलचस्प बात है। Correct. और बस हो गया ऐसा। हाँ, सिर्फ हमने प्लानिंग नहीं की थी, अपने आप ही हो गया। अपने आप हो गया। लेकिन राजनीति में आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट बहुत कम होता है और ग्रे बहुत ज्यादा होता है। जब आप कह रहे हो तो होता होगा सर। नहीं होता ही है। ग्रे बहुत ज्यादा है मेरे बालों की तरह। तो जब आप इस किरदार को पढ़ रही थी, जब इसमें आप ढलने की कोशिश कर रही थी, तो आपको भी एक नेता की तरह बीच में महसूस हुआ? आपको लगा कि आप भी कुछ दिनों के लिए एक नेता की तरह सोचने लगी हैं, उसी की तरह बन गई हैं? एक्चुअली नहीं, मेरे साथ बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, क्योंकि रानी भारती का और जो 3 सीजन्स मिस्टर सुभाष कपूर, उनके राइटर्स उमा और नंदन जी ने लिखा है, वो जो है एक प्रॉपर हीरोज आर्क है। एक इंसान जिसको पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, वो कैसे इज थ्रस्ट इनटू पावर, वहाँ से जाके वो कैसे अब हैज़ बिकम अ पावरफुल चीफ मिनिस्टर एंड अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। वो जो पूरी जर्नी है ना, वो आई थिंक बहुत ही एक प्रॉपर हीरोज आर्क जिसे बोलते हैं, वो उस तरीके से लिखी गई है। तो मुझे लगता है कि वाइल प्लेइंग दिस कैरेक्टर परहैप्स जो रानी भारती सवाल पूछती थी उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। जैसे सीजन 1 में एक बहुत कमाल का डायलॉग है जब वो जाके असेंबली में बोलती है कि अरे इतना मर्दाना सरकार का मुख्यमंत्री आप हमको काहे बना दिए। वो बहुत ही सिंपल तरीके से वो बात पूछ रही है, बट एक्चुअली वो कितना बड़ा एक स्टेटमेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के ऊपर।